हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जुलाई 2022 और 26 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। तो आपका असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है। अब बात असम का है, तो असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी आपका दिसपुर है। वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन हैं? तो असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है। और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। अब चलिए असम से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। 4 दिवसीय अम्बुबाची मेला असम में शुरू हुआ है। उसके बाद भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। उसके बाद असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। उसके बाद असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्ण वीर नारी योजना शुरू किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर किसे चुना गया है? हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय देवगन और सूर्या, इन दोनों को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर चुना गया है। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत है। उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जून 2022 में भारत किस स्थान पे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 118। तो आपका उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत जून में 118वें स्थान पे है। मई में भारत का स्थान 115 था, जो 3 पायदान पीछे हटकर 118वें स्थान पर आपका जून में हो गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 1 दशक बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? हाल ही में किस देश में 1 दशक बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। तो अमेरिका में 1 दशक बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। अब बात अमेरिका की है, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है। अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकी डॉलर है। ध्यान देंगे, आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाकू को पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक को पारित किया है। उसके बाद 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना है। उसके बाद भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने नया I2U2 समूह बनाया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। तो आपका झारखंड ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है। अब बात झारखंड की है, तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी आपका रांची है। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है?
तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं। उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। उसके बाद गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, UAE। तो आपका हाल ही में एशिया कप होने वाला है, जिसका आयोजन आपका UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। अब इसका आयोजन UAE में होगा, तो UAE की राजधानी कहाँ है? तो UAE की राजधानी आपका अबू धाबी है। वर्तमान में UAE के राष्ट्रपति कौन है? तो UAE की राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में UAE की प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राजिस अल मुक्तोम है। और UAE की करेंसी क्या है? तो UAE की करेंसी आपका दिरहम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनायक पै। तो विनायक पै आपका टाटा प्रोजेक्ट के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। ध्यान देंगे, संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य राज शुक्ला बने हैं। उसके बाद BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर विनीत शरण बने हैं। उसके बाद ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक राजर्षि गुप्ता बने हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष सीफ अहमद बने हैं। उसके बाद रतन इंडिया पावर के MD के रूप में ब्रिजेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में किस IIT ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT कानपुर। तो IIT कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम को शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 कब से शुरू होगा? हाल ही में जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 कब से शुरू होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 सितंबर। तो आपका जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 3 सितंबर से प्रारंभ होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों को मिला है? हाल ही में डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों को मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूक्रेन। तो आपका डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों को मिला है। अब बात यूक्रेन की है, तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी आपका कीव है। वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति आपका वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं। और यूक्रेन की करेंसी क्या है? तो यूक्रेन की करेंसी आपका यूक्रेनियन रिविनिया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नकुल जैन। तो नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग कहाँ आयोजित की जा रही है? हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग आयोजित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए
राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जितेंद्र सिंह। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने आर.एस. गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? हाल ही में किस बैंक ने आर.एस. गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यस बैंक। तो यस बैंक ने आर.एस. गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। अब बात यस बैंक की है, तो यस बैंक की स्थापना कब हुई? यस बैंक की स्थापना आपका 2004 में होती है। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में यस बैंक के सीईओ कौन है? तो यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। तो भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है। अब बात जापान की है, तो जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी आपका टोक्यो है। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा है। और जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी आपका जापानी येन है। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी जापानीज येन है। ध्यान देंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। उसके बाद जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। उसके बाद WEF के ट्रेवलर एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको होमवर्क में प्रश्न दिया था, हाल ही में शेख मोहम्मद सब अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में शेख मोहम्मद सब अल सलेम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुवैत। तो शेख मोहम्मद सबा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए आज के लिए आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? हाल ही में UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। आप इसका आंसर हमें कमेंट में देंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।